औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग सेशन 28 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे ABS के ऊपर। ठीक है, ABS की वायरिंग की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसकी वर्किंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और हर चीज़ को हम बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इजी रहे EFI गाड़ियों के काम को समझने में, ज़्यादा से ज़्यादा हम इजी महसूस करें इस काम को। अगर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल से और बहुत ज़्यादा मुश्किल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको ये काम मुश्किल लगेगा। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा आप इजी और सिंपल लेंगे उतनी ज़्यादा वो आपके लिए आसान बन जाएगी। ठीक है, ABS एंटी ब्रेक सिस्टम। ठीक है, जिन गाड़ियों में ABS सिस्टम नहीं था उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, और जिन गाड़ियों के अंदर ABS सिस्टम है उनमें कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चीज़ हम समझ लेंगे तो हमें ABS सिस्टम की समझ आ जाएगी। जिन गाड़ियों के अंदर ABS सिस्टम नहीं था, यानी विदाउट ABS जो गाड़ियाँ थी पहले पुराने मॉडल्स, उनके अंदर जब हम अबव 80, 90 या 100 के अराउंड जब हम ब्रेक प्रेस करते थे, इमरजेंसी ब्रेक, तो क्या होता था कि सम टाइम गाड़ी कभी आगे से लेफ़्ट साइड चलेगी या पीछे से राइट साइड चलेगी या रोड के ऊपर ऐसे मूव हो गई। ठीक है, यानी स्लिप हो गई गाड़ी। ठीक है, यानी एक जगह पे ठहरती नहीं थी गाड़ी, जिससे गाड़ी के ज़्यादा एक्सीडेंट होने और ज़्यादा डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर ABS है, एंटी ब्रेक सिस्टम है, उनके अंदर क्या है कि जब आप 80 से ऊपर हैं, यानी ज़्यादा स्पीड के ऊपर, और आप इमरजेंसी, अल्लाह ना करे आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है और आप इमरजेंसी ब्रेक प्रेस करते हैं, तो ABS सिस्टम क्या करता है कि आपकी गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है, यानी एक ही जगह में आपको आपकी गाड़ी को रोकने की फुल कोशिश करता है। यानी फुल कोशिश करता है कि आपकी गाड़ी लेफ़्ट राइट ना जाए और उसी जगह पे रुक जाए। ठीक है, ये काम होता है बेसिक काम ABS का। ठीक है, अगर मज़ीद हम इसे समझें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन गाड़ियों में ABS नहीं होता था उनमें क्या होता था कि जब हम ब्रेक प्रेस करते थे, ब्रेक की जो पावर थी वो अगले जो व्हील्स हैं उनके ऊपर उसकी ताकत अलग होती थी, जो पीछे वाले हैं उनकी हो सकता है लेफ़्ट पे पावर अलग हो, राइट पे अलग हो। उससे क्या होता था कि गाड़ी आपकी या लेफ़्ट चली जाती थी या राइट चली जाती थी। ठीक है, लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर ABS और ABS उनका ठीक काम कर रहा है और ABS के रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक हैं, वो जब इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ABS क्या करता है कि जितनी पावर से अगले व्हील को रोकता है उतनी पावर से पिछले व्हील को रोकता है, यानी गाड़ी को आगे पीछे नहीं जाने देता है, एक ही जगह के ऊपर स्मूथ करने की कोशिश करता है, यानी ब्रेक गाड़ी को एक ही जगह रोड के ऊपर रोकने की कोशिश करता है। ये काम है ABS का। ठीक है, हर टायर के अंदर ABS सेंसर होता है। जिस गाड़ी के अंदर ABS होगा उस गाड़ी के अंदर 4 ABS सेंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये भी मेरे पास एक है लेकिन 4 ABS सेंसर होते हैं। ठीक है, चारों ABS सेंसर की सीधी डायरेक्ट तारें जो हैं ABS के अंदर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक इसकी मोटर मिलेगी। ठीक है, सॉरी 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको इसकी मोटर मिलेगी, तीन चीज़ें मिलेंगी। एक आपकी इसकी मोटर मिलेगी। ठीक है, एक इसका आपको मैकेनिकल सिस्टम मिलेगा और एक इसका आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एक मोटर मिलेगी, एक इसका मैकेनिकल सिस्टम मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर पिस्टन और सोलोनाइड होते हैं। ठीक है, और एक इसका पोर्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक, यानी जिसे ABS का कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो 4 सेंसर हैं उन चारों सेंसर की जो 8 वायर बनेंगी, हर सेंसर की 2 वायर सीधी जो है इसके जो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है इसके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, 8 वायर इसकी इधर आ जाएंगी। ठीक है, एक बैटरी से मेन करंट आएगी ABS को, 8 वायर वो होगी, और एक बैटरी से ABS को मेन करंट आएगी। बाहर वाले फ्यूज बक्स के अंदर ABS का बड़ा फ्यूज होगा। ठीक है,
और तकरीबन हर गाड़ी के अंदर आपको एक 4 पिन वाला रिले, 4 पिन वाली रिले भी मिलेगी एबीएस। ठीक है, एबीएस रिले भी मिलेगी। कुछ गाड़ी के अंदर एबीएस की 2 रिले मिलेंगी। क्यों 2 मिलेंगी? एक इसकी मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए और एक इसके इलेक्ट्रिक यूनिट को ऑपरेट करवाने के लिए 2 एबीएस रिले मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा गाड़ियों में एक ही रिले है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी भी सिस्टम के को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसकी वायरिंग को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये 4 पिन वाली रिले आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे, चाबी स्विच की करंट आएगी इस रिले के ऊपर, एबीएस रिले, और ये रिले ऑन होके जो एबीएस है, एबीएस का इलेक्ट्रिक यूनिट है, इसी एबीएस का कंप्यूटर है जो इसके साथ ही फिक्स होता है, उसको करंट मिल देगा। ठीक है, और एक करंट आएगी इसके ऊपर बैटरी से। ठीक है, और ऐसे ही इसके ऊपर 2 वायर आएंगी अर्थ वाली। एक अर्थ कौन सा होगा? एक अर्थ होगा इसकी मोटर और इसके इसकी मोटर को चलाने के लिए, और एक होगा इसके जो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो सोलेनॉइड है, एक अर्थ उनको चलाने के लिए होगा। ठीक है, कुछ एबीएस के अंदर एक ही अर्थ होता है और 2 करंटें होती हैं, लेकिन कुछ एबीएस के अंदर 2 करंटें और 2 अर्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर इसके अंदर ईसीएम से भी एक तार आती है। ठीक है, 4 व्हील अगर गाड़ी है तो 4 व्हील से भी एक तार आएगी, स्टीयरिंग एंगल सेंसर से भी एक तार एबीएस सिस्टम के ऊपर आती है। ठीक है, जितने गाड़ियों के ज़्यादा सिस्टम होंगे वो हर सिस्टम से कोई ना कोई वायर एबीएस के ऊपर आएगी। ठीक है, और अगर कैन सिस्टम है गाड़ी के अंदर तो 2 वायर जो है कैन सिस्टम की भी एबीएस के ऊपर आएंगी। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी वायरिंग के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ एबीएस सेंसर जो है 2 तरह के सिस्टम के ऊपर वर्किंग करता है। ये एक में गरारी है। ठीक है, ये गरारी एबीएस सेंसर की तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक सेंसर जो काम करता है वो ऐसे काम करता है कि एक्सल के ऊपर या गाड़ी के बैरिंग के अंदर ऐसी गरारी मिलेगी जिसके ऊपर ये सेंसर ऐसे चलेगा गाड़ी की स्पीड के मुताबिक। ठीक है, जैसे ये गरारी घूमेगी तो एबीएस रीडिंग देगा, सेंसर रीडिंग देगा एबीएस को। ठीक है, रीडिंग दे। एक तो सिस्टम ये है जिस तरह एबीएस के सेंसर काम करते हैं। ठीक है, कुछ नए मॉडल्स के अंदर एक अलग सिस्टम है, मैग्नेट सिस्टम। ठीक है, जैसा कि ये आपके सामने कि ये हब है, ये होंडा गाड़ी है, होंडा सिटी उसकी हब है। ठीक है, ये इसकी ऊपर लोकेशन है सेंसर की। ठीक है, ये इसकी सेंसर की लोकेशन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि गरारी नहीं है, इसके अंदर गरारी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी टोयोटा के अंदर भी है, नए मॉडल्स के अंदर होंडा के अंदर भी है, और भी कुछ मॉडल्स हैं उनके अंदर ये गाड़ी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ये जो बैरिंग नज़र आ रहा है, इस बैरिंग के ऊपर ही जब हम पेचकस या किसी लोहे की चीज़ से चेक करते हैं तो इधर हमें मैग्नेट हल्का हल्का सा फील होता है। ठीक है, इसी मैग्नेट से ये सेंसर चलता है, इसी मैग्नेट से ये सेंसर चलता है। और अगर किसी वजह से कोई गाड़ी हो जिसको आप ये हब या बैरिंग खोलते हैं और उसकी एबीएस की गरारी नहीं मिलती, तो आपको समझ जाना चाहिए ये मैग्नेट से चलता है, ये एबीएस का सेंसर। ठीक है, मैग्नेट से चलता है। और जिन गाड़ियों के अंदर ये मैग्नेट से चलता है और किसी वजह से अगर नहीं सेंसर चेंज होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी हब चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपका ये सेंसर ऑपरेट होगा। अगर आपने वायरिंग चेक कर लिया, सेंसर चेंज कर लिया और फिर भी आपकी गाड़ी का एबीएस सेंसर नहीं चल रहा, और चलने का सिस्टम जो है ये वाला है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी मैग्नेट के ऊपर चलता है एबीएस का सेंसर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरा हब बैरिंग के साथ चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका सेंसर चलेगा। ठीक है, और जिन गाड़ियों के ऊपर एबीएस सेंसर ऐसे गरारी के ऊपर चलता है, ठीक है, वो तो सिंपल है, गरारी नज़र आ जाती है देखते हुए। ठीक है, या इसके अंदर कोई कचरा तो नहीं फंसा हुआ या कोई ऐसा इशू तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो आप सेंसर चेंज करके या वायरिंग चेंज करके तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी वजह से ये जो एबीएस की 2 वायर हैं, अगर लेफ्ट वायर राइट की जगह लग जाए या राइट वाली वायर लेफ्ट की जगह लग जाए, फिर भी आपका एबीएस सेंसर काम नहीं करेगा। एबीएस सेंसर के काम करने के लिए दोनों वायर का अपनी जगह लगा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एबीएस सिस्टम और इसके सेंसर और थोड़ी सी मैंने वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आपको समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद इसके साथ एबीएस के साथ काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है जो चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ट्रैक्शन सिस्टम है,
या स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि 5 से 10 मिनट की वीडियोस के अंदर हर चीज़ क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कोई बात किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझे, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कमेंट्स में देख के कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा एबीएस सिस्टम के रिलेटेड। अभी मेरे पास एक गाड़ी अभी आई है इत्तेफाक से एबीएस के रिलेटेड, उसके अंदर फॉल्ट है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने गरीब दोस्तों और अपने गरीब रिश्तेदारों की जितनी भी हो सकता है हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।